फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है एनआईएस इंग्लिश 202 का चैप्टर नंबर 11 माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई। पढ़ते हैं हम। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू स्टोरीज। जो बच्चे होते हैं स्टोरीज पढ़ना सुनना उन्हें अच्छा लगता है, मजे करते हैं, है ना। हैव यू एवर लिसन टू बेड टाइम स्टोरीज टोल्ड बाई योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स? क्या आपने कभी अपने दादा दादी या माता पिता द्वारा बताई गई कहानियों को सोते हुए सुना है? एडल्ट इंजॉय रीडिंग स्टोरीज। जो एडल्ट होते हैं मतलब 18 प्लस जो होते हैं वो स्टोरीज रीड करके पढ़कर मजे करते हैं। इन स्पाइट ऑफ आवर बिजी रूटीन वी लाइक टू स्नैच सम टाइम टू रीड स्टोरीज एज अ पास्ट टाइम। जो वयस्क होते हैं उनको कहानी पढ़ने में मजा आता है। अपनी बिजी लाइफ स्टाइल के बाद भी कहानियों को हम कहानियों को मनोरंजन मतलब इंटरटेनमेंट के रूप में पढ़ने के लिए कुछ समय निकालना पसंद करते हैं। यहाँ पर स्नैच है इसलिए छीनना लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट पैराग्राफ। द शॉर्ट स्टोरी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म। जो शॉर्ट स्टोरी होती है वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग कह सकते हैं हम और इम्पॉर्टेंट जरूरी लिटरेरी फॉर्म्स है ना। फॉर्म का मतलब उसी में से रूप, उसका एक रूप है। लिटरेचर आपने पढ़ा होगा कई बार, वही लिटरेरी है। कहीं अगर ऐसा ना समझो कि लिटरेसी है, लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ा लिखा, यहाँ पर है लिटरेरी। पढ़ते हैं हम। अ शॉर्ट स्टोरी इज ब्रीफ एंड ऑफन हैज एन अनएक्सपेक्टेड एंडिंग। जो शॉर्ट स्टोरीज होती है वो क्या होती है, ब्रीफ होती हैं, ठीक है। ब्रीफ मतलब समझ रहे हो कि आप, संक्षिप्त जो छोटे में कह सकते हैं हम। और ऑफन हैज एन अनएक्सपेक्टेड एंडिंग, उसका अनएक्सपेक्टेड एंडिंग होता है। जैसे एक्सपेक्टेड होता है ना, एक्सपेक्ट करते हैं हम, जैसे हमने मान लिया कि ये होना है, हमने एक्सपेक्टेशन कर रखी है ना, उसका अपोजिट होता है अनएक्सपेक्टेड। तो जो हम स्टोरी में सोच लेते हैं कि ये होगा वैसा नहीं होता, ठीक है। तो वैसा इसका एंडिंग होता है, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग होता है। आगे बढ़ते हैं। माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, इज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट टू ब्रदर्स। एक शॉर्ट स्टोरी है दो भाइयों की। हाउ दे इनिशियली रिलेट टू ईच अदर, स्टार्टिंग में वो कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, संबंधित होते हैं। एंड हाउ अ चेंज कम्स अबाउट इन देयर बिहेवियर एज द स्टोरी डेवलप्स। मतलब क्या कह रहे हैं, कहानी को जब हम आगे बढ़ते हैं तो उनके व्यवहार में कैसे बदलाव आता है वो हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हर एक चैप्टर में हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसमें भी देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसके पढ़ने के बाद हम किस काबिल बन जाएंगे। पहला है एनालाइज द बिहेवियर एंड एटीट्यूड। बिहेवियर और उसका एटीट्यूड किसका, दो कैरेक्टर जो इसमें है, दो भाइयों की है इस स्टोरी में, वो समझ जाएंगे हम, है ना। जैसे हम एटीट्यूड कई बार कहते हैं यार उसका एटीट्यूड ऐसा है, ये है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, दृष्टिकोण है कि उसका दृष्टिकोण, उसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, या उसका नजरिया भी समझ सकते हो। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन सिबलिंग्स। जो सिबलिंग्स होते हैं, सगे भाई बहन होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है एक दूसरे के बीच, उसको हम एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस इन रिलेशनशिप एंड इंडिकेट इट इन डेली बिहेवियर। रिश्तों में जो क्या होता है, क्षमा करना मतलब भूल जाना छोटी छोटी बातों को, है ना, उसकी महत्वता को पहचानेंगे। और दैनिक लाइफ में मतलब हमारी जो डेली लाइफ है उसके बारे में हम समझ जाएंगे या उसको हम अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे। चलो, आइडेंटिफाई नाउन क्लॉजेज एंड डिफाइन देयर फंक्शंस। मतलब क्या है, हम नाउन क्लॉज समझ जाएंगे और उनके काम क्या है उसको डिफाइन करना सीख जाएंगे हम। रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंसेस इन अ डायरी और लर्निंग जर्नल। रिकॉर्ड करना सीख जाएंगे हम अपने एक्सपीरियंस को। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण जो हमारा इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, है ना। जो एक्सपीरियंस होता है उसको डायरी में हम, है ना, लिखना सीख जाएंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। 11.1 लेट अस रीड द टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं हम। आई वॉज ओनली अ ईयर, मैं सिर्फ एक साल का था। एंड सम मंथ्स यंगर देन वलोदिया। अब यहाँ पर एक नाम आ गया वलोदिया, ठीक है। कुछ महीना या कुछ महीने, मंथ से तो महीने छोटा किससे था, वलोदिया से था। वी ग्रू अप, हम बड़े हुए। स्टडीड एंड प्लेड टुगेदर, एक साथ पढ़े और एक साथ खेले। नो डिस्टिंक्शन ऑफ एल्डर एंड यंगर वॉज मेड बिटवीन अस। मतलब यहाँ पर कोई भी, ठीक है, क्या है, कोई भी भेद नहीं था हम दोनों के बीच में, कोई भी भेद नहीं था हम दोनों के बीच में। बट जस्ट अबाउट द टाइम आई एम
Speaking of, I began to realize that I was no companion for him, either in age, in interest or in ability, है ना। लेकिन जैसे ही मैं बात कर रहा हूँ मुझे एहसास होने लगा कि मैं उसके लिए कोई साथी नहीं था, ना तो उम्र में, ना ही इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट का मतलब रुचि में, ना ही क्षमता में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। इन इवन सीम टू बी to me that Valodya himself was aware of his superiority and was proud of it। कह रहे हैं कि मुझे भी ये लग रहा था कि वलोदिया जो है खुद अपनी श्रेष्ठता से अवगत था, मतलब वो किस काबिल है वो जान रहा था और वह इस पे गर्व कर रहा था। ठीक है, गर्व कर रहा था मतलब प्राउड कर रहा था, क्या है मुझे तो ये आता है, इस तरह की बातें हैं। दिस आइडिया, या आइडिया क्या, ये विचार क्या, इट मे हैव बीन अ रॉन्ग वन, हो सकता है कि या वो गलत हो। ठीक है, हो सकता है गलत हो। चलो, वॉज इंस्पायर्ड बाई माई वैनिटी विच सफर्ड एवरी टाइम आई केम इन कॉन्टेक्ट विद हिम, मतलब मेरे घमंड से प्रेरित था जो हर बार उनके संपर्क में आने पर मुझे भुगतना पड़ता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ही वॉज बेटर देन मी इन एवरीथिंग, वह मेरे से अच्छा था, किसमें, सभी में, सभी कामों में, सभी चीजों में वो मेरे से अच्छा था। एट लेसन्स, इन आर्गुमेंट्स एंड इन मैनर्स, एंड ऑल दिस टुक मी फर्दर बिफोर हिम एंड कॉज्ड मी मोरल एंग्विश विच आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। ये कह रहे हैं पाठों में मतलब लेसन में, तर्क वितर्क में मतलब एक दूसरे से जो आर्गू करते हैं, बहस करते हैं, बातें करते हैं उसमें, है ना, व्यवहार में, और यह सब मुझे उससे दूर ले गया और मुझे नैतिक पीड़ा का कारण बन गया। ठीक है, मतलब मैनर जो था उसका रीजन बनने लगा, इसको मोरल एंग्विश हो गया। ठीक है, जिसे मैं समझ नहीं पाया, है ना, विच आई couldn't अंडरस्टैंड। When Valodia was given a tucked linen shirt for the first time, I was unhappy for not having a shirt like that। जब वलोदिया को पहली बार लिनन की एक टक शर्ट दी गई थी तब मैं उस तरह की शर्ट न होने से दुखी था। ये आपके साथ भी हो, अगर आपके भाई हो तो, या आप लेडी हो, फीमेल हो, तो आपकी बहन ऐसी हो तो आपको भी ऐसा फील हुआ होगा। आई एम श्योर आई वुड हैव फेल्ट हैप्पियर इफ आई वॉज कन्विंस्ड that every time he arranged his collar it was not done to annoy me। मुझे यकीन है कि मुझे खुशी होगी कि अगर वह, है ना, अगर मुझे यकीन हो गया कि हर बार उसने अपना कॉलर व्यवस्थित किया, मतलब कॉलर पकड़ के हम हिलाते हैं ना, सीधा करते हैं, मेरे पास ये है, उस तरह की बातें, यह मुझे परेशान करने के लिए नहीं किया था या नहीं किया गया था। What tormented me most was that it sometimes seemed to be Valodia understood what was going on inside me but tried to hide it। मुझे जिस बात ने मुझे सबसे अधिक पीड़ा दी दर्द वह थी कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि वलोदिया समझ गई थी, है ना, या समझ गया था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। But perhaps my sensitiveness and tendency to analyze deceived me in this case। लेकिन शायद मेरी संवेदनशीलता, है ना, संवेदनशीलता का मतलब सेंसिटिव, जैसे थोड़ी बात पे ज्यादा फील हो जाना, उसे हम कहते हैं संवेदनशीलता, इंग्लिश में सेंसिटिवनेस। चलो, डिसीव्ड मी, ठीक है, डिसीव्ड मतलब धोखा दिया, मी इन दिस केस, इस केस में क्या हुआ, धोखा दिया। इट मे बी वलोदिया डिड नॉट फील एट ऑल एस आई डिड, हो सकता है कि वलोदिया ने मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं किया हो। ही वॉज इम्पल्सिव एंड हिज एंथोजिज्म इन डिफरेंट हॉबीज डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। ठीक है, अच्छा, वह आवेगी था, इम्पल्सिव था मतलब थोड़े पे ज्यादा ज्यादा चौड़ा होने लगना, मतलब ज्यादा तेज हो जाना, और विभिन्न शौकों से उसका उत्साह अधिक समय तक नहीं रहता था, मतलब कोई चीज शौक करने के बाद, मजे लेने के बाद उसका उत्साह जो है वो कम हो जाता था। He would suddenly develop a passion for pictures। उसने अचानक से चित्रों मतलब पिक्चर्स के लिए जुनून विकसित किया है, पिक्चर अच्छा लगने लगा होगा, है ना। हिमसेल्फ टेकअप पेंटिंग, ठीक है, क्या खुद पेंटिंग करने लगा। स्पेंड ऑल हिज मनी बाइंग देम एंड बैग देम ऑफ हिज ड्राइंग मास्टर, ऑफ पापा एंड ऑफ ग्रैंड ममा। क्या किया उसने, सारे पैसे सामान खरीदने में खर्च किया, उसने अपनी ड्राइंग मास्टर, पापा दादी की भीख मांगी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
देन इट वुड बी अ क्रेज ऑफ क्यूरियस टू डेकोरेट हिज टेबल। उसके बाद क्या हुआ, वो क्रेजी कर होने लगा, है ना, अपने टेबल को सजाने के लिए उत्सुक होने लगा। कलेक्टिंग देम फ्रॉम एवरी रूम इन द हाउस, है ना, जितने भी घर में ऐसा भी होते थे चीजें वो इकट्ठा करने लगा। फॉर मनिया मतलब पागलपन पन सनक कह सकते हो। फॉर नॉवेल्स विच इज ऑब्टेन ऑन द स्लाई एंड रीड ऑल डे एंड नाइट। रीड ऑल डे एंड नाइट मतलब क्या, शरारती करने लगा, धूर्त या चालाक कह सकते हो, है ना, पढ़ने के लिए। कब, डे एंड नाइट, रात और दिन पढ़ने के लिए ऐसी एक्टिविटी करने लगा कि रात दिन पढ़ के एक करने लगा, क्या, नावल। आई कुड नॉट हेल्प बीइंग इम्प्रेस्ड बाई his hobbies, but I was too proud to imitate him and too young and not independent enough to choose a hobby for myself। क्या कह रहे हैं कि मैं उनके शौक से प्रभावित होने में मदद नहीं कर सका, लेकिन मुझे उनकी नकल करने में बहुत गर्व था और बहुत छोटा था, इतना स्वतंत्र नहीं था मैं, है ना, क्योंकि बड़े लोग तो अपने मनमानी कर लेते हैं कि छोटे कर नहीं पाते। इस तरह की बातें यहाँ पर कह रहा है। बट देयर वॉज नथिंग आई इनव्यूड सो मच एज बदोलियाज हैप्पी लार्ज हार्टेडनेस which showed itself most strikingly when we quarreled. I always felt that he was behaving well, but I could not do likewise। ये कह रहे हैं कि मैं अपने लिए शौक चुन सकूं इतना स्वतंत्र नहीं था। उसके बाद कह रहे हैं, लेकिन वलोदिया के खुश बड़े दिल से मतलब इतना खुश था कि मुझे इतनी इच्छा नहीं थी, जो हमारे झगड़ों से सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। मुझे हमेशा लगता था कि वह अच्छा व्यवहार कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, मतलब ये शो नहीं कर पाते थे। Once when his passion and ornaments was at its height, एक बार जब उसके गहनों का शौक अपने चरम पर था, I went up to his table and accidentally broken an empty bright colored little scent bottle। है ना, जब उसके गहनों का शौक क्या चरम पर था, तो मैं उनकी मेज पर गया और गलती से एक खाली चमकीले रंग की छोटी सुगंधित बोतल तोड़ दी। Who asked you to touch my things? किसने तुम्हें मेरी चीजों को छूने के लिए कहा? Demanded Valodia coming into the room and seeing how I had upset the symmetry of the different treasures of his table। वलोदिया को कमरे में आने और यह देखने की मांग की कि कैसे मैं उनकी मेज पर विभिन्न खजानों या जो बहुत सारी चीजें थी अलग अलग तरह की, समरूपता को परेशान किया। मतलब सिमेट्री एक तरह की, है ना, जैसे एक ही तरह का जो हम कह सकते हैं, वो जो टेबल पर रखे हुए थे सामान। एंड वेयर इज द सेंट बॉटल, और सेंट बॉटल कहाँ है, खुशबू की बोतल कहाँ है। यू मस्ट हैव, तुम्हारे पास होना चाहिए। आई नॉक्ड इट ओवर बाई एक्सीडेंट एंड इट ब्रोक, मैंने इसे दुर्घटना से खटखटाया और टूट गया। वट डज इट मैटर, है ना, क्या फर्क पड़ता है। डू मी द फेवर नेवर डेयर टच माई थिंग्स अगेन, मुझ पर मेहरबानी करो, है ना, फेवर करो, मेरी चीजों को फिर से कभी छूने की हिम्मत मत करो। ही सेड पुटिंग द पीसेस ऑफ ब्रोकन फ्लास्क टुगेदर एंड लुकिंग एट देम सॉरोफुली, है ना, उन्होंने टूटे हुए फ्लास्क को या फ्लास्क के टुकड़े को एक साथ रखते हुए उन्हें उदास रूप से देखते हुए कहा। लुकिंग एट देम सोरोफुली मतलब वो परेशान थे, इस तरह की बातें। एंड यू प्लीज डोंट इशू ऑर्डर्स, आई रिटॉर्डेड, दैट्स ऑल, और आप कृपया आदेश जारी ना करें, मैंने जवाब किया, बस इतना ही। एंड आई स्माइल्ड, है ना, दो आई डिड नॉट फील इन द लीस्ट लाइक स्माइलिंग, मैं मुस्कुराया हालांकि मुझे कम से कम मुस्कुराने का मन नहीं कर रहा था। यस इट्स नथिंग टू यू बट इट डज मैटर टू मी, परसुएड Valodia, jerking his shoulder, a gesture he had inherited from Papa। हाँ, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए मायने रखता है। वलोदिया ने अपना कंधा हिलाते हुए, मतलब जो शोल्डर था उसको जर्क करते हुए पीछा किया।
ही गोज एंड ब्रेक्स इट एंड देन laughs. द nasty लिटिल ब्रैट. ना, इनहेरिटेड पापा का मतलब उसने इशारा पापा की तरफ की कि पापा को विरासत में मिला था, है ना. वह जाता है और उसे तोड़ता है, फिर हंसता है ना. बुरा छोटा बव्वा, मतलब बेवकूफ कह सकते हो, गंदा कह सकते हो. आई एम ए लिटिल ब्रैट, है ना, मैं एक छोटा ब्रैट हूँ. एंड यू आर बिग, और तुम बड़े हो. बट यू आर स्टूपिड, लेकिन तुम मूर्ख हो. आई एम नॉट गोइंग टू क्वेरल विद यू. यू वलोदिया गिविंग मी a slight push, go away. मैं तुमसे झगड़ा नहीं करने जा रहा हूँ. वलोदिया ने मुझे थोड़ा सा धक्का देते हुए कहा और कहा चले जाओ. डोंट पुश, धक्का मत दो. गेट अवे, दूर हो जाओ. डोंट पुश, आई टेल यू, धक्का मत दो, मैं तुम्हें या तुमसे कहता हूँ. ठीक है, हमने यहाँ पर नास्टी देखा था. नास्टी का मतलब होता है बुरा या घिनौना. ठीक है. लिटिल ब्रैट, ब्रैट का मतलब होता है लौंडा या छोकरा. ठीक है, ये समझ आ गया होगा. आगे चलते हैं. Valodia took my word and tried to drag me away from the table, but I was beside him myself by now. वलोदिया ने मेरी बात मान ली और मुझे टेबल से दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं अब उसके पास या आपके पास था. अपने आप के पास था. माई सेल्फ. अच्छा, बाई नाउ. आई गॉट होल्ड बाई द लेग ऑफ द टेबल एंड टिप्ड इट ओवर. मैंने टेबल की टांग पकड़ी और उसे पलट दिया. देयर नाउ, है ना, अब यहाँ है. एंड ऑल हिज चाइना एंड ग्लास ऑर्नामेंट्स क्रैश्ड ऑन द फ्लोर. और उसके सारे चीन और कांच के गहने फर्श पर गिर गए. चाइनीज जो मिट्टी होती है ना, जैसे चाइना मिट्टी कहते हैं, वो यहाँ पर सेंस है. और ग्लास का जो भी सामान था वो गिर गया. यू डिसगस्टिंग लिटिल बॉय, है ना, तुम घृणित छोटे लड़के, मतलब बेकार बकवास, है ना. क्राइड वलोदिया, वलोदिया गरजते हुए कहती है. ट्राइंग टू सेव सम ऑफ हिज फॉलिंग ट्रेजर्स. कह रहा है कि खजाने में से कुछ को बचाने की कोशिश कर रहे वलोदिया रोया, है ना. वलोदिया क्या है, रोने लगा और कह रहा है कुछ तो बचा लो. वेल, नाउ इट इज ऑल ओवर बिटवीन अस. ठीक है, अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया. आई थॉट एज आई लेफ्ट द रूम. मैंने कमरे में बाहर निकलते ही सोचा. वी हैव क्वेरल्ड फॉर गुड. हमने अच्छे के लिए झगड़ा किया. एज सुन एज आफ्टरनून लेसन वॉज वर ओवर. जैसे ही दोपहर का पाठ समाप्त हुआ. आई लेफ्ट द रूम. मैंने रूम छोड़ दिया, मतलब रूम से निकल गया. आई वॉज टू स्कैर्ड. मैं बहुत डरा हुआ था. ठीक है. अनकंफर्टेबल था. एंड ashamed टू बी alone विद माई ब्रदर. और असहज था, शर्मिंदा था कि अपने भाई के साथ अकेला हूँ. आफ्टर आवर हिस्ट्री लेसन इन द इवनिंग आई टुक माई एक्सरसाइज बुक्स एंड स्टार्टेड टूवर्ड्स द डोर. क्या कह रहा है कि शाम में हमारे इतिहास के पाठ के बाद मैंने अपनी व्यायाम पुस्तकें ली, जो एक्सरसाइज बुक्स होती हैं वो ली, और दरवाजे की ओर चल दिया. एज आई पास्ड वलोदिया. जैसा कि मैं वलोदिया से गुजरा, वहां से गुजरा उसके सामने से, है ना. दो आई वॉन्टेड टू गो अप टू हिम एंड मेक फ्रेंड्स, आई स्कॉल्ड एंड पुट ऑन एन एंग्री एक्सप्रेशन. लेकिन मैं चिल्लाया, मतलब हालांकि उसके पास जाना नहीं चाहता था और दोस्त बनाना नहीं चाहता था. क्या कह रहे हैं, हालांकि मैं उसके पास जाना चाहता था और दोस्त बनाना चाहता था. ठीक है, लेकिन मैं चिल्लाया और गुस्से से अभिव्यक्ति की, मतलब एक्सप्रेशन दिया. स्कोल्ड किया और एंग्री एक्सप्रेशन दिया. एट दैट मोमेंट वलोदिया रेज्ड हिज हेड एंड विद अ मीनिंगफुल स्माइल लुक्ड मी फुल इन द फेस. क्या कह रहे हैं कि उस वक्त वलोदिया ने अपना सिर उठाया और अर्थपूर्ण मुस्कान, मीनिंगफुल, जो हंस रहा था उसका कोई ना कोई मतलब था, उसको हम कहते हैं अर्थपूर्ण मुस्कान, उसके साथ चेहरे पर भरा हुआ दिखा कि वो कुछ ना कुछ रीजन से हंस रहा है. आवर आईज मेट एंड आई न्यू दैट ही अंडरस्टूड मी, बट सम इरिस्टिबल फीलिंग मेड मी टर्न अवे. हमारी नजरें मिले और मैं जानता था कि वह मुझे समझता है, लेकिन कुछ प्रतिरोध भावना ने मुझे दूर कर दिया. इरिस्टिबल फीलिंग्स, मतलब हाँ, मैं क्यों जाऊं, है ना, एक तरह से बैरियर हमारे बीच में हो गया था. सेंस निकल रहा है यहाँ पर. निक्की,
He said in the most natural voice without a scrap of pathos. निकी, उन्होंने बिना किसी पाथोस में सबसे स्वाभाविक आवाज में कहा। पैथोस का मतलब यहाँ पर होता है हौसला, ठीक है। तो हौसले से एक नॉर्मल आवाज में कहा, डोंट बी क्रॉस एनी मोर, मतलब अब और पार मत करो, ऐसा है ना, इससे ज्यादा मत करो। फॉरगिव मी इफ आई ऑफेंडेड यू, अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाई है ना, कोई ना कोई परेशानी पहुंची, तो क्या करो, फॉरगिव मी का मतलब मुझे माफ कर दो। एंड ही हेल्ड आउट हिज हैंड, और उसने हाथ बढ़ाया। समथिंग दैट केम हायर एंड हायर सीम टू बी प्रेसिंग माई चेस्ट एंड स्टॉपिंग माई ब्रीथ, but this only lasted a second. Tears came to my eyes and I felt better. कुछ ऐसा जो ऊंचे और ऊंचे आ रहा था और मेरी छाती को दबा रहा था और मेरी सांस रोक रहा था, लेकिन यह केवल एक सेकंड तक चला। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे अच्छा लगा। Came higher and higher seemed to praising my chest and stopping my breath, मतलब सांस रोक रहा है ना, सांस रोक रहा था। आगे चलते हैं। Forgive me, वल्द्या, I stammered, squeezing his hand. क्षमा करें, वल्द्या, मैंने उसका हाथ निचोड़ते हुए हकलाया। वलोद्या looked me at me as if he could not make out at all why there should be tears in my eyes. वलोद्या ने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे वह बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हो कि मेरी आंखों में आंसू क्यों हो। अब यहाँ तक बात हुई, इसके बाद ये स्टोरी रुक गई। इसके आगे क्या, हमने सोचा था कि आगे कुछ ना कुछ फाइटिंग सीन देखने को मिलेगा, कुछ बड़ा सा कांड होगा, कुछ तो हुआ ही नहीं। तो यही तो हमने पढ़ा था कि अनएक्सपेक्टेड स्टोरी होती है यहाँ पर। ये स्टोरी पढ़ के बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया होगा, हम आगे पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारा ग्रामर पोर्शन में और इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा उसमें अच्छे से समझ आएगा, है ना। ये किसने लिखा था, लियो टॉल्स्टॉय। कहाँ से लिया गया था वो हम देख लेते हैं, है ना। Excerpts from this autobiographical novel Boyhood, originally written in Russian, है ना, ट्रांसलेशन बाय C.J. हकर, ठीक है, C.J. हकर ने इसे ट्रांसलेट किया था। आत्मकथा उपन्यास क्या है, बॉयहुड, वहां से लिया गया ये। लेट अस अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। आई वॉज ओनली ईयर से लेकर कुड नॉट डू लाइकवाइज। अब यहाँ पर आपको जब एक्सप्लेनेशन होगा तो समझ आएगा। आगे चलते हैं हम। In life, we share relationship of varying intensities with different people, both within and outside our family. जीवन में हम अपने परिवार के भीतर और बाहर अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह से संबंध साझा करते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट टू ब्रदर्स। यह स्टोरी जो है दो भाइयों के बीच की है, उनके बारे में है। द नरेटर निक्की, नरेटर का नाम क्या है, निक्की, एंड हिज ब्रदर, एल्डर ब्रदर, जिसका नाम क्या था, वलोदिया। इनिशियली दे गेट अलोंग क्वाइट वेल, स्टडीइंग एंड प्लेइंग टुगेदर, ठीक है। क्या है, शुरू शुरू में वो दोनों एक साथ पढ़ाई और खेल कूद में अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं। चलो, निक्की स्टार्ट, सॉरी, एज दे ग्रू अप, जैसे वो बड़े हो रहे होते हैं, निक्की स्टार्ट फीलिंग दैट वलोदिया इज प्राउड बिकॉज ही बिलीव्स ही इज बेटर, ठीक है। निक्की को क्या लगने लगता है कि वलोदिया क्या है, प्राउड फील कर रहा है क्योंकि वह उसे मानना है कि वह बेहतर है, वो निक्की, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एज, अच्छा ये पढ़ लिया हमने। निक्की फील्स क्वाइट हर्ट्स एंड थिंक्स दैट वलोदिया डज नॉट अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स। निक्की क्या महसूस करता है, क्या सोचता है कि वलोदिया जो है उसकी भावनाओं को नहीं समझता, नहीं समझता। यहाँ पर हिंदी का थोड़ा सा ट्रांसलेशन अलग है, यहाँ समझता होगा, ठीक है। चलो, वेल, he resents Volodya's ability to have different hobbies which he is unable to imitate. वह वलोडिया की अलग अलग शौक रखने की क्षमता पर विरोध करता है और जिसका वह अनुकरण करने में असमर्थ होता है, ठीक है। इमिटेट, अनुकरण का मतलब होता है एक तरह से शुद्ध हिंदी में तो अनुकरण हो गया, हिंदी में नॉर्मल लैंग्वेज में इसको कहते हैं नकल करना, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमिटेट कहते हैं। आइए चलते हैं हम आगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 11.1, पहला क्वेश्चन है, द टू ब्रदर्स वर नॉट मच डिफरेंट इन एज और बिल्ड। दो भाई जो है निर्माण में, उम्र में बहुत भिन्न नहीं थे। बट द यंगर ब्रदर सेज, लेकिन छोटा भाई क्या कहता है, आई वॉज नो कंपेनियन फॉर हिम, मैं उसका साथी नहीं था।
आई वॉज नो कंपेनियन फॉर हिम। यहाँ पर है गिव टू रीजंस वाई निक्की फेल्ट सो, दो रीजन दो कि ऐसा क्यों उसे लगा। पहला है वलोदिया वॉज बेटर इन गेम्स, दूसरा है ही वॉज ऑल्सो बेटर इन आर्गूमेंट्स एंड मैनर्स, यही तो हमने पढ़ा था कि वो बहस करने में और मैनर में ज़्यादा अच्छा है। चलो, वट वॉज द इफेक्ट ऑफ दिस फीलिंग्स inadequacy on निक्कीज रिलेशनशिप विद हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई के साथ निक्की के संबंधों पर अपर्याप्त इन एडेक्वेसी है ना की भावना का क्या प्रभाव पड़ा। निक्की द नरेटर फेल्ट इंफीरियर टू हिज एल्डर ब्रदर एंड दे वर नॉट ऑन गुड टर्म्स। निक्की जो नरेटर है, कहानी को बता रहा है, अपने बड़े भाई से हीन महसूस करता है, इंफीरियर, ठीक है। चलो, और वे अच्छी शर्तों पर नहीं थे, मतलब उनकी जो बातें थी ना, उनकी जो शर्तें थी ना, उस पे वो खरे नहीं उतर रहे थे, मतलब उनमें मन मुटाव हो रहा था, बन नहीं रही थी उनमें बातें। थर्ड क्वेश्चन है निक्की सेज, निक्की कहता है इट इवन सेम टू मी दैट वलोदिया वॉज हिमसेल्फ अवेयर ऑफ हिज सुपीरियरिटी एंड वॉज प्राउड ऑफ इट। डू यू थिंक वलोदिया वॉज रियली प्राउड? प्लीज प्रोवाइड वन रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स, वट मेड द निक्की फील सो। ये कह रहे हैं, निक्की कहती है मुझे तो, या कहता है मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि वलोदिया खुद अपनी श्रेष्ठता से वाकिफ है और उन्हें इस पर गर्व है, मतलब वो इस पे गर्व कर रहा है, वलोदिया इस पे गर्व कर रहा है। क्या आपको लगता है कि वलोदिया के वास्तव में गर्व था? वास्तव में एक्चुअली क्या वो था भी ऐसा क्या? कृपया अपनी प्रतिक्रिया, है ना, आपका जो भी रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, वो बताइए। निक्की को ऐसा क्यों लगा? तो आंसर इसका नो, निक्की वॉज नॉट प्राउड, निक्की प्राउड नहीं था। द नरेटर फेल्ट सो बिकॉज ऑफ हिज ऑन वैनिटी, जो नरेटर था उसकी खुद की क्या थी, ये बातें थी, है ना, ऑन वैनिटी थी, घमंड की बात समझ सकते हो। चलो आगे चलते हैं, मतलब स्वयं का जो घमंड था ना, उसकी वजह से ऐसा सोचा था। चलो फोर्थ क्वेश्चन है निक्की वॉज मोस्ट अपसेट बाई विच एस्पेक्ट ऑफ वलोदियाज पर्सनैलिटी। वलोदिया के अभिव्यक्त, मतलब जो भी पर्सनैलिटी थी उसके पहलू से निक्की सबसे ज्यादा परेशान थी, है ना, क्यों थी ये बताना आपको। तो वलोदिया हैड ए टग्ड लिनन शर्ट, वही तो था, उसके पास एक कड़क, है ना, लिनन शर्ट थी, विच निक्की डिड नॉट हैव, जो कि निक्की के पास नहीं थी ऐसी शर्ट। वलोदिया अरेंज द कॉलर विच निक्की thought that he was doing so to show off his new shirt and his irritated him। क्या कह रहे हैं कि उसको जब वो कॉलर को सेट करता था तो निक्की सोचता था कि अपनी शर्ट दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है ना, इससे वह चिढ़ गया कि ये देखो बताओ शर्ट लेकर तो शर्ट पे कॉलर घुमा के मुझे चिढ़ा रहा है, ऐसा फील कर रहा था वो। चलो, विच टू इनइक्वेलिटीज, सॉरी इनइक्वेलिटीज नहीं इक्वेलिटीज है, विच टू क्वालिटीज ऑफ वलोदिया हैव बीन हाईलाइटेड बाय द ऑथर। लेखक ने वलोदिया के किन दो गुणों पर प्रकाश डाला? आंसर है ही वॉज कैंडिड एंड इपल्सिव, कैंडिड था, स्पष्ट बातें थी उसकी, और इम्पल्सिव था, तेज था, किसी बात को ज्यादा रिएक्ट करता था, इस तरह की बातें हैं। आगे चलते हैं, सिक्स, चूज द राइट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो नरेटर क्या था? जेलस एंड टू ऑफ सॉरी जेलस ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाइयों से क्या करता था? ये जलता था, ईर्ष्या करता था, वही तो सही है, और तो देख लेते हैं पढ़ते लेते। एंग्री विद हिज ब्रदर, नहीं एंग्री थोड़ी ना था, जलता था। क्रिटिकल ऑफ हिज ब्रदर्स बिहेवियर, आलोचना करता था ना, आलोचना भी नहीं करता, फर्स्ट ऑप्शन सही है हमारा। डिस्क्राइब इन अबाउट 50 वर्ड्स अ सिचुएशन वेयर यू वर जेलस ऑफ योर फ्रेंड्स और सिबलिंग। कह रहा है कि आपने भी शायद ऐसा किया होगा, तो 50 वर्ड्स में आपको बताना है कि दोस्त या सिबलिंग के साथ ऐसा जो जेलस किया क्या है, हालात बताने हैं आपको। डू यू थिंक यू वर राइट टू फील सो, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि ये सही था? हाउ हैज इट अफेक्टेड योर रिलेशनशिप, तो आपकी रिलेशनशिप को कैसा इफेक्ट किया? भाई बहनों में तो बहुत ज़्यादा होता है, फ्रेंड्स में भी होता ही है, लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स 11.1। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, जो हमें चॉइसेस गिवन है उसमें से राइट आंसर आपको चूज करने हैं। विच एक्सप्लेन्स द अंडरलाइन, जो कि अंडरलाइन को एक्सप्लेन करता है, या वर्ड फ्रेज जो भी है। फर्स्ट है दिस आइडिया वॉज इंस्पायर्ड बाई माई वैनिटी, क्या आइडिया इंस्पायर कर रहा था? पहला था यूजलेसनेस, जो व्यर्थ बेकार,
बायस मतलब पक्षपात, एक तरफ, है ना, जैसे ए और बी है, एक की तरफ ज्यादा भाव देना, उसे हम कहते हैं बायस, पक्षपात। फॉल्स प्राइड, झूठा अभिमान था, थर्ड पार्ट सही है। चलो, ऑप्टेन ऑन द स्लाई, धूर्त मतलब चालाक, क्या था, गुप्त रूप से था, सीक्रेट था, शांत नहीं, ये सब कुछ नहीं है ना, शांत नहीं था, सीक्रेटली था। आगे चलते हैं हम। ही वॉज लार्ज हार्टेड, बड़े दिल वाला था, है ना, वह बड़े दिल का था। तो इसका क्या है, ही वॉज जेनरस है, हैड एन इन लार्ज हर्ट, वॉज क्राइंग, नहीं, ही वॉज जेनरस, जेनरस था, वो उदार था, लोगों के बीच में सहानुभूति रखता था, इस तरह की बातें हैं। सेकेंड है, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच आर अपोजिट इन द मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको अपोजिट वर्ड्स बताने हैं, जैसे इंफेरिटी का क्या होता है, सुपीरियरिटी। इंफेरिटी का मतलब होता है हीन भावना रखना, जलन कह सकते हो आप। सुपीरियरिटी का मतलब श्रेष्ठ, अच्छा बताना, है ना, जलना नहीं। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ। मिसअंडरस्टूड और अंडरस्टूड, गलत समझना, और अंडरस्टूड का मतलब सही समझ लेना या समझ जाना। प्लीज का एनॉयज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज का मतलब आपको पता है, कृपया कहते हैं ना, प्लीज। एनॉयज का मतलब उल्टा, गुस्सा करना। मॉडेस्ट का होता है प्राउड, अपोजिट। सेल्फिश का होता है लार्ज हार्टेड, सेल्फिश का मतलब जो है ना, सेल्फिश खुद के लिए करते हैं, और लार्ज हार्टेड क्या करते हैं, सबके लिए करते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं हम। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग वर्ड फ्रॉम द लिस्ट गिवन इन द बॉक्स, देयर इज वन एक्स्ट्रा वर्ड। आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड एक दिया हुआ है, मतलब बहुत सारे वर्ड दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, और फिफ्थ और सिक्स, छह दिए, एक एक्स्ट्रा, इसमें से पांच आपको इसमें भरने हैं। तो पहला क्या, आई एम टू बी एन इंडियन, ये तो बहुत आसान है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, आई एम प्राउड टू बी, कहाँ, है ना, जो भी लोकेशन हो। कैसे हम, चलो, माई फ्रेंड इज सो दैट शी कीप्स चेंजिंग हर माइंड ऑल द टाइम। तो जो हमेशा दिमाग बदलता रहता है वो तेज होता है ना, इम्पल्सिव होता है, तो यहाँ पर इम्पल्सिव वर्ड सही है। सायरा विल मेक अ गुड काउंसलर एज शी इज सेंसिटिव टू अदर्स थिंग्स फीलिंग्स। दूसरों की फीलिंग से क्या है, वो सेंसिटिव थी, मतलब दूसरों का दर्द देखकर वो उनकी हेल्प करने लगती थी, तो सेंसिटिव है। इट इज गुड टू बी एनालिटिकल या एनालिटिकल अबाउट वंस ऑन कंडक्ट, अपने आचरण के बारे में, है ना, एनालिटिकल होना अच्छा है। एनालिटिक मतलब जैसे आप किसी पॉइंट को देख लो और उसे अच्छे से समझो, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करो, उसे कहते हैं एनालाइज करना। उसी तरह एनालिटिकल वर्ड है, एनालिटिकल का मतलब भी वही होता है ना। तस्नीम इज वेरी, तस्नीम बहुत है, क्या है, शी डज हर होमवर्क विदाउट एनीबडीज हेल्प, बिना किसी के हेल्प के वो अपना होमवर्क कर लेती है, तो क्या इंडिपेंडेंट ही तो होगा। चलो, ये मैंने सारे वर्ड यहाँ से लिखे हैं, ठीक है। अब जो यूज नहीं हुआ आपने देख लिया, कौन सा यूज नहीं हुआ, ठीक है। देखो, इंडिपेंडेंट यूज हो गया, और एनालिटिकल यूज हुआ, प्राउड यूज हो गया, और लार्ज हार्टेड यूज नहीं हुआ, ठीक है, लार्ज हार्टेड। आगे चलते हैं हम। Let us do 11.1. कह रहे हैं given in the box are some describing word phrases. बॉक्स में कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस दी गिवन है, सम एप्लीकेबल टू द नरेटर निक्की, कुछ निक्की के लिए है और कुछ उसके भाई के वलोदिया के लिए है। आप कह रहे हैं कि उसके रिस्पेक्ट में कॉलम में बताओ। अब यहाँ पर सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, कौन निक्की के लिए, कौन वलोदिया के लिए, आपको बताना होगा। तो निक्की के लिए ये सारे वर्ड्स हैं, और वलोदिया के लिए ये सारे वर्ड्स हैं। इसकी हिंदी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आप देख सकते हो। वीडियो पॉज करो, देखो, अगर कॉपी में नोट करना है तो कॉपी में नोट कर लो। आगे चलते हैं हम। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, जैसे कि हर एक चैप्टर में हमें दिया जाता है और इसी कलर फॉर्मेट में दिया जाता है ना। काउंट लियो टॉल्स्टॉय द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, ऑथर ऑफ द स्टोरी काउंट लियो टॉल्स्टॉय। मई एल्डर ब्रदर वॉज बॉर्न इन 1828, जो स्टोरी को हम पढ़ रहे हैं इन्होंने लिखा है। कब बॉर्न हुए थे, 1828 में। फैमिली ऑफ ओल्ड रशियन नोबिलिटी, टॉल्स्टॉय इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ रशियन लिटरेचर, रशियन लिटरेचर, रशियन साहित्य के बड़े राइटर थे। His most famous novels are War and Peace and Anna Karenina, है ना। उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है ना, नॉवेल है, वो क्या है, वॉर एंड पीस, अन्ना करेनिना। ही हैज टू हिज क्रेडिट मेनी शॉर्ट स्टोरीज एंड प्लेज ऑल्सो, उनके पास कई शॉर्ट स्टोरीज, नाटक भी हैं,
ठीक है। हिज वर्क द किंगडम ऑफ गॉड इन विद इन यू, इज विद इन यू है ना, इन्फ्लुएंस गांधी जी so much that he abandoned violence and took to non-violent resistance. Adept Gandhiji acknowledges in his autobiography calling Tolstoy the greatest apostle of non-violence that the present age has produced. ये कह रहे हैं कि जो किंगडम ऑफ द गॉड इज विद इन यू ने गांधी जी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने हिंसा को छोड़ दिया और अहिंसा के प्रतिरोध को अपनाया, मतलब अहिंसा के वादी बन गए, अहिंसा को मानने लगे, हिंसा छोड़ दिया। एक रीडी गांधी जी है ना, डेप्ट गांधी जी, मतलब अपनी क्या बता रहे हैं आत्मकथा में, टॉलस्टॉय को अहिंसा का सबसे बड़ा प्रेरित कहा कि जो अहिंसावादी है ना, जिसको वो मान रहे गांधी जी, वो किसको मान रहे हैं, टॉलस्टॉय को ही तो मान रहे हैं, सीएल टॉलस्टॉय को मान रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जिसे वर्तमान युग ने पैदा किया, मतलब आजकल की लाइफ को हम वर्तमान कहते हैं, ये यहाँ पर है। कह रहे इन इंडिया सॉरी इन टूडेज द वर्ल्ड फुल ऑफ वायलेंस एंड हेटर्ड, जो आजकल के युग है वो क्या है, घृणा, एक दूसरे से क्या करना, जलन रखना, और हेटर्ड, ठीक है, हेट करना, वायलेंस मतलब लड़ाई झगड़ा करना। Tolstoy's philosophy and kindle in us empathy and inspire us to be tolerant, choose the path of the peace and do live and let live. आजकल की दुनिया में क्या है, हिंसा और घृणा, हिंसा करना और नाराजगी करना, मतलब एक दूसरे से जलना। टॉलस्टॉय का दर्शन, मतलब जो बातें हमें बताते थे उसको हम यहाँ पर दर्शन कह रहे हैं, हम में सहानुभूति जगा सकता है, मतलब हम भी क्या हो सकते हैं उनके लिए, इंस्पायर होकर इम्पैथी बन सकते हैं, उनकी स्टोरी से इंस्पायर होकर हम भी इम्पैथी, दूसरों के प्रति सहानुभूति, दूसरों के प्रति सहानुभूति जगा सकते हैं। ठीक है। एंड सहिष्णु होने पर, मतलब टॉलरेंट होने पर कि चलो कम ज़्यादा जो भी है अच्छा बुरा एक दूसरे से कोऑपरेट कर लेना। ठीक है। चूज द पाथ ऑफ पीस एंड टू लिव एंड लेट लिव, हमें क्या रास्ता चुनना चाहिए शांति का, जीने और जीने दो, है ना, यही प्रेरणा देना चाहिए, दे सकते हैं, ले भी सकते हैं। अब पार्ट 2 है, वंस वेन से लेकर वी हैव क्वेरल्ड फॉर गुड तक। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू अपोलोजाइज व्हेन यू मेक अ मिस्टेक, क्या आपको कभी गलती होने पर माफी मांगना मुश्किल लगता है। इन दिस यूनिट समथिंग सिमिलर हैपेंस टू द नरेटर, इस जो कहानी है इसमें भी नरेटर जो है उसके साथ ऐसा होता है। ही डिस्क्राइब्स एन इंसिडेंट, उसने एक इंसिडेंट को बताया, वेयर इन हिज ब्रेक्स वलोदियाज ट्रीजर्ड सेंट बॉटल, क्या हुआ जब उसने कीमती सुगंधित बोतल तोड़ दी थी। निक्की रियलाइज दैट द सेंट बॉटल वॉज इम्पोर्टेंट फॉर हिज ब्रदर, बट द pretends to smile in order to show Valodias that he is not bothered about his brothers. वो क्या सोच रहा था कि जो महंगी बोतल थी वो तोड़ दी, निक्की को पता चलता है कि सुगंधित बोतल उसके भाई के लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन ये वलोदिया को यह दिखाने के लिए मुस्कुराने पर नाटक करता है, जो वो मुस्कुरा रहा था ना, बोतल गिर गई थी तो यार नाटक करता था कि उसे अपने भाई की परवाह नहीं है। इस बात को लेकर दैट मीन्स एज द रिजल्ट द ब्रदर्स क्वेरल्ड एंड एक्सचेंज हेटेड आर्गुमेंट्स, इस बात को लेकर दोनों भाइयों में क्या झगड़ा होने लगे और आपस में तीखी नोकझोंक भी हुई। दे पुश्ड एंड पुल्ड ईच अदर, एक दूसरे को धक्का और खींचातानी होने लगा, किया मतलब ऐसा। इसमें पहला है क्वेश्चन, हु हैड अ पैशन फॉर ऑर्नामेंट्स, गहनों का शौक किसे था, वलोदिया उसके भाई के, जो राइटर है उसके भाई का नाम था वलोदिया उसका था। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द क्वेरल बिटवीन द नरेटर एंड हिज ब्रदर स्टार्ट, इनके बीच में लड़ाई कैसे शुरू हुई। द नरेटर ब्रोक वलोदिया सेंट, जो वलोदिया का सेंट था नरेटर ने तोड़ दिया था। इंस्टेड ऑफ फीलिंग सॉरी ही वॉज कैजुअल अबाउट इट, मतलब तोड़ दिया, सॉरी नहीं फील कर रहा है, नॉर्मल था कि चलो तो हो गया ऐसे अचानक से हो गया, इस तरह की बातें कह रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेंट बॉटल ब्रेक, सेंट बॉटल कैसे टूटी थी। निक्की नॉक्ड इट ओवर एंड इट ब्रोक, नॉक किया था उस पर और टूट गई बॉटल। वॉज द नरेटर सॉरी फॉर दिस बिहेवियर,
क्या जो नरेटर है, जो कहानी बता रहा है, अपने बिहेवियर के लिए सॉरी फील किया? हाउ डू यू नो, आपको कैसे मालूम? द नरेटर वॉज नॉट सॉरी फॉर हिज बिहेवियर, हाँ नहीं था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? नो। हाउ डू यू नो? वी नो दिस बिकॉज, हम जानते हैं क्योंकि ही सेड वट डज इट मैटर, है ना, क्या फर्क पड़ता है, इस तरह की बातें कर रहे थे ना। तो ये, इससे हमें क्या पता चलता है कि वो सॉरी फील नहीं कर रहा है। वट अनॉयड द नरेटर मोस्ट, है ना, नरेटर को सबसे अधिक नाराजगी किससे हुई? द नरेटर वॉज मोस्ट अनॉयड वेन वलोदिया ट्राइड टू ड्रैग हिम अवे फ्रॉम द बॉटल, जब वलोदिया ने उसे टेबल पर दूर खींचने के लिए कोशिश की तो जो नरेटर था सबसे ज्यादा नाराज हुआ। चलो, 6 क्वेश्चन है। व्हाट डिड द नरेटर डू व्हेन वलोदिया ड्रैग्ड हिम, जब वलोदिया ने उसे घसीटा तो वर्णन करता नरेटर ने क्या किया? आंसर है व्हेन वलोदिया dragged the narrator away from the table, the latter got hold of the leg of the table and tilted it. जब वलूथर ने कथाकार नरेटर को मेज से दूर खींच लिया तो बाद वाले ने मेज के पैर को पकड़ लिया और उसे झुका दिया। यही तो हमने पढ़ा था। चलो, 7 क्वेश्चन है। इफ यू वर इन द नरेटर्स प्लेस, अगर आप नरेटर की जगह पर होते, हाउ वुड यू हैव बिहेव्ड, तो आपका बिहेवियर कैसा होता? आंसर है आई कांट से, मैं नहीं कह सकता, येट आई थिंक आई वुड हैव सेड सॉरी, मैं नहीं कह सकता फिर भी मुझे लगता कि सॉरी कहा होता। लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स 11.2 में हम पढ़ते हैं चूज द राइट आंसर, है ना। यहाँ पर भी अंडरलाइन वर्ड फ्रेज दिया, उसे एक्सप्लेन करेंगे। वेल, नाउ इट इज ऑल ओवर बिटवीन अस, खैर अब हमारे बीच कुछ सब कुछ खत्म हो गया। ऑल ओवर का मतलब क्या, वो समझेंगे। ऑल द प्रॉब्लम्स आर ओवर, ना 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 ना, ये नहीं। एवरीथिंग इज फिनिश, नहीं ये भी नहीं। द रिलेशनशिप इज ब्रोकन, रिश्ता टूट गया, यही तो कह रहा था वो, है ना। चलो, वी हैव क्वेरल्ड फॉर गुड यहाँ पर है, तो फॉर गुड किसके लिए यूज हुआ था? फॉर एवर के लिए यूज हुआ था, हमेशा के लिए। सेकेंड ऑप्शन भी पढ़ लेते, थर्ड भी पढ़ लेते। बी क्या है? फॉर गुड रीजन, नहीं। इट इज वेरी गुड, नहीं, है ना। फॉर एवर के लिए फॉर गुड यूज हुआ था यहाँ पर। फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट विच मीन द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अपोजिट वर्ड जैसे हमने पहले किया था, इसमें भी हम अपोजिट वर्ड करेंगे। मैंने लिख रखा था, इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझकर, और एक्सीडेंटली का मतलब होता है गलती से। हैप्पीली खुशी से, सॉरोफुली दुखी से, फ्रॉन्ड क्रोध करना, स्माइल मतलब मुस्कुराना, इंटेलिजेंट का बुद्धिमान होता है, और स्टूपिड का मतलब मूर्ख, प्लीजेंट का मतलब सुहावना होता है, सुखद जो हमें अच्छा लगता है, और डिसगस्टिंग का मतलब बुरा, जिसे हम नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। थर्ड पार्ट है फिलअप्स करना है हमें, किस पे? चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड। वर्ड्स हमें बॉक्स में दिए हैं 1 2 3 4, 4 यहाँ पर है, हमें 4 करने हैं। हमने लास्ट टाइम किया था तो उसमें 5 गिवन था और 6 टेबल में वर्ड्स गिवन थे, यहाँ पर 4 ही गिवन है, 4 ही वर्ड्स हैं। पहला है वाइल्ड प्रिपरिंग टी, जब हम चाय तैयार बना रहे थे, आई एक्सीडेंटली पुट सॉल्ट इनटू द कप इंस्टेड ऑफ शुगर। हाँ चलो, मान लो एक्सीडेंटली अगर हम नहीं पढ़ते तो यहाँ पर मतलब क्या निकल रहा था, जब हम चाय बना रहे थे, ठीक है भैया, बनाते समय सॉल्ट को कप में डाल दिया इंस्टेड ऑफ शुगर, मतलब शुगर के बजाय, तो ये एक्सीडेंटली तो होता है ना। यहाँ पर स्माइली मुस्कुराते हुए थोड़ी ऐसे कोई डाल देगा, है ना। दुख से थोड़ी कोई डाल देगा, चल डाल दिया यार, आज रोने का दिल कर रहा डाल दो, है ना। डिस्ट में है, नफरत करके थोड़ी कोई डाल देगा। हाँ, भले ही किसी दोस्त को अगर ऐसे चाय पिलाना है तो नफरत करके, है ना, कर दे, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, घृणा करना, घृणात्मक। चलो आगे बढ़ते हैं। आई फील टू सी द पुअर बीइंग मिसट्रीट, जब मिसट्रीट किया जा रहा था पुअर से तो मुझे क्या लगा? घृणा। क्या है ये, क्या कर रहा है? गरीबों के साथ बदसलूकी हमें घृणा लगता है, होती है। आई बेड फेयरवेल, आई बेड फेयरवेल टू माई फ्रेंड, मतलब मैं अपने मित्र को विदा दी। जब विदा दोगे, फेयरवेल दोगे, तो आपको सॉरो फील होगा ना, वही तो है। शी ऑलवेज हेल्प पीपल, वह हमेशा जब लोगों की हेल्प करती है तो क्या हो जाएगा? स्माइल करके तो करेगी ना, तो स्माइलिंग के लिए इसका आंसर। आगे चलते हैं हम। लेट अस डू 11.1 डायरी लर्निंग जर्नल। हमने वहां पर इंट्रो में पढ़ा था ना कि इसको पढ़ने के बाद किस काबिल हम हो जाएंगे, वही है ये। वी ग्रो थ्रू अवर एक्सपीरियंसेस, हम अपने एक्सपीरियंसेस से ग्रो हुए। अ डायरी और लर्निंग जर्नल इज गुड टूल टू रिकॉर्ड अवर एक्सपीरियंसेस,
तो हम डायरी या लर्निंग जर्नल की अगर हम बात करें तो ये अच्छा है। क्या करने के लिए? हमारे रिकॉर्ड एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करने के लिए। टूल का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि मिस्त्री वाला सामान ही हथौड़ा हो। टूल का मतलब कोई भी सामान जो आपको हेल्प कर रहा हो। ठीक है, जैसे आपकी डायरी है, आपका पेन है, ये भी आपका टूल है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पेन टैब है, लैपटॉप है, सारी चीजें हैं, ये भी मेरे लिए क्या है? टूल है। चलो, इट कैन ब्रिंग बैक मेनी मेमोरीज। हैप्पी भी हो सकती है और सैड भी हो सकती है ना? बहुत सारी खुशियां लाती हैं या दुखी भी ला सकती हैं, जो हमारी मेमोरीज है, मतलब पास्ट जो हमारा। एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम, मतलब पुराने की अगर बात करें तब की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। वी वुड इनकरेज, या कुछ पॉइंट रह गया, हाँ यहाँ रह गया। इट कैन ऑल्सो हेल्प अस टू रियलाइज हाउ आवर एक्सपीरियंसेस शेप आवर पर्सनैलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कह रहे हैं कि हमें यह महसूस करने में भी मदद करता है कि हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, हमारे व्यक्तित्व को, हमारी व्यक्तित्व का मतलब हमारी जो पर्सनैलिटी है, उसको समय के साथ कैसे आकार देते हैं। अगर हमें महसूस हो जाए समय पर कोई काम करना, तो हम अपने आप को समझ जाएंगे और अच्छा काम करेंगे। अगर हमें फील ही ना हो तो हम ऐसे चलते हैं। जैसे आप सपोज करो, आप अगर 10th फेल हो या 9th फेल हो, या आपने पढ़ाई नहीं की, अब पढ़ाई कर रहे हो, तो आप अगर ऐसी बातें महसूस करो, पिछली बातें, तो आप जरूर इस बात को समझोगे। आगे पढ़ते हैं हम। We would encourage you also to keep a diary learning journal to record your experience. हमें अपने अनुभव को रिकॉर्ड करने के लिए एक डायरी या लर्निंग जर्नल रखने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। अब आप अगर आपके पास डायरी है तो कोई भी इंसिडेंट होता है तो डायरी में नोट कर लोगे, याद रहेगा आपको। ठीक है, या अगर कोई बिजनेसमैन है ना, या कोई सर्वे वाला है, तो आप क्या देखते हो उसके अंदर? हमेशा उसके पास एक डायरी होती थी। आजकल तो फोन में ही सब नोट करने लगे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे लोग हैं जो डायरी यूज करते हैं उसमें नोट करने के लिए। रिकॉल एन इंसिडेंट व्हेन यू हेल्प समवन। एक कोई घटना याद करो जब आपने किसी की मदद की होगी या की थी। रिकॉर्ड योर फीलिंग्स इन योर डायरी लर्नर जर्नल इन अबाउट 100 वर्ड्स। डायरी या लर्निंग जर्नल में इसको रिकॉर्ड करो 100 वर्ड्स में। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप रिकॉर्ड करो जरूर। आगे चलते हैं हम। 11.2.3 पार्ट थ्री आ गया हमारा। इसमें है कहाँ से कहाँ तक देख लेते हैं। वी डिड नॉट से लेकर टीयर्स इन माई आईज, हमारी आंखों में आंसू आ गए थे, वही बात है। हम आगे चलते हैं। आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ द सेंट बॉटल द ब्रदर्स स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर। जो बोतल की टूटने वाली घटना हुई थी, मतलब कौन सी बोतल? सेंट बॉटल था। उसके बाद क्या है, दोनों बात करना बंद कर देते हैं। निक्की इज वेरी डिस्टर्ब, निक्की जो है बहुत डिस्टर्ब रहता है। एंड फील्स अनकंफर्टेबल बिकॉज ही रियलाइज दैट ही इज रॉन्ग। क्या रियलाइज करता है? कि वह रॉन्ग था और अनकंफर्टेबल फील करता है। बट वलोदिया इज क्वाइट कंपोज्ड एंड बिहेव्स इन अ नॉर्मल वे। लेकिन जो कौन था? वलोदिया जो था, वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ही आस्क टू फॉरगिवनेस फॉर हैविंग अपसेट निक्की। ठीक है, वह निक्की को परेशान करने के लिए माफी मांगता है। निक्की इज वेरी टच्ड बाई वलोदियाज गेस्चर। निक्की को वलोदिया के हाव भाव से क्या होता है? बहुत ज्यादा फील हुआ। यहाँ पर क्या फील हुआ? महसूस हुआ। फील हुआ, महसूस हुआ। चलो, with tears in his eyes he shakes hands with वलोदियार and feels better। तो उसने आंखों में आंसू के साथ वलोदिया को हाथ मिलाते हुए बेहतर महसूस किया करता है उस टाइम पर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया 11.3 में। देखते हैं, हाउ डिड निक्की फील्स आफ्टर द डेज इंसिडेंट। मतलब क्या, उस घटना के बाद निक्की को कैसा लगा? ही फेल्ट अनईजी एंड सॉरी बिकॉज ही रियलाइज दैट ही वॉज इन द रॉन्ग। वह क्या फील कर रहा था? अनईजी, असहज, है ना, अपने आप को इजी नहीं, और सॉरी भी फील कर रहा था, क्योंकि उसने रियलाइज कर लिया था, महसूस किया था कि वह गलत था। सेकेंड है, हाउ वॉज वलोदियाज रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ निक्की। वलोदिया बिहेव्ड इन अ वेरी नॉर्मल वे। वलोदिया ने क्या बिहेव किया? वेरी नॉर्मल वे किया, है ना। ही डिड हिज लेसन्स प्रॉपरली एंड इंटरेक्टेड विद हिज सिस्टर्स हैप्पीली। वलोदिया की प्रतिक्रिया निक्की की प्रतिक्रिया से कैसे भिन्न थी? ठीक है, तो वलोदिया बिहेव्ड इन नॉर्मल वे, ही डिड
his lesson properly and interacted with his sisters happily. वलोदिया ने बहुत ही सामान्य तरीके से व्यवहार किया, अपने पाठ्यक्रम किया और अपनी बहनों के साथ खुशी खुशी बात की। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। वाई डिड निक्की फील अनकंफर्टेबल? निक्की जो था अनकंफर्टेबल कैसा क्यों फील कर रहा था? एंड अशेम टू बी अलोन विद हिज ब्रदर, ठीक है, अपने भाई के साथ रहने में असहज और शर्मिंदगी महसूस हुई, उसके बारे में पूछ रहे हैं क्यों हुई। आंसर है निक्की फेल्ट अनकंफर्टेबल एंड अशेम्ड बिकॉज ही वाज गिल्टी एंड कुड नॉट फेस हिज ब्रदर, क्योंकि उसने क्या है शर्मिंदगी महसूस क्योंकि वह दोषी था और अपने भाई के सामने नहीं कर सकता था। चलो he was afraid that the topic of their fight would surely come up when they were alone, उन्हें डर था कि जब वे अकेले होंगे तो उनकी लड़ाई का विषय जरूर सामने आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड वलोदिया शो दैट ही वाज keen to make friends with Nikki in the spite of the day's event, वलोदिया ने कैसे दिखाया कि वह दिन की घटना के बावजूद निक्की के साथ दोस्ती करने के लिए उत्सुक था, एक्साइटेड था, ये समझ सकते हैं हम। आंसर है इसका he went to Nikki and apologized in a very natural voice, वह निक्की के पास गया और बहुत ही स्वाभाविक स्वर में माफी मांगी, है ना, माफी मांगनी मतलब उसने खेद प्रकट किया, अपोलोजाइज्ड किया। फिफ्थ है व्हाट डज वलोदियाज बिहेवियर शो अबाउट हिज कैरेक्टर, तो वलोदिया का व्यवहार उसके चरित्र के बारे में क्या दर्शाता है कि उसका कैरेक्टर कैसा है। आंसर है वलोदियाज बिहेवियर शोज दैट ही वाज वेरी लार्ज हार्टेड एंड फॉरगिविंग, ठीक है, तो बहुत बड़ा और क्षमाशील वाला इंसान था। चलो व्हाट डू द टीयर्स इन निक्कीज आईज say about his feelings, were they tears of joy, sorrow, anger or repentance? Please provide two reasons for your answer. निक्की की आंखों में आंसू उसकी भावनाओं के बारे में क्या कहते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स थी, क्या वे खुशी, दुख, क्रोध, है ना, या पश्चाताप के आंसू थे। पश्चाताप का मतलब क्या है, रिपेंटेंस, है ना, मतलब उन्होंने अपने आप को ऐसा समझ लिया था कि शायद गलत किया मैंने, उस गलती को सही करना चाहते थे, तो हमें क्या करना, उसके उत्तर को बताना, दो कारण देना है, टू रीजंस देने हैं। निक्की वॉज इमोशनली मूव्ड बाय हिज ब्रदर्स एक्शन, जो निक्की था इमोशनली मूव हो गया अपने भाई के रिएक्शन से, है ना, बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। देयर वर टीयर्स ऑफ सॉरो एंड रिपेंटेंस इन हिज आईज, उसकी आंखों में दुख और पश्चाताप के आंसू थे, है ना, पश्चाताप के बारे में बताया मैंने अभी। सेवेंथ है व्हाट डिड निक्की डू टू शो दैट ही वाज सॉरी फॉर ऑल दैट ही हैड डन इन द मॉर्निंग, निक्की ने यह दिखाने के लिए क्या किया कि उसे यह सब के लिए, इन सब के लिए खेद है जो उसने सुबह किया था। तो आंसर है निक्की टू आस्क्ड वलोदिया फॉरगिवनेस, निक्की ने भी वलोदिया से क्षमा मांगी। 8th क्वेश्चन है इमेजिन दैट यू हैड अ फाइट विद योर फ्रेंड्स, अगर आप सोचो कि आपके दोस्तों के साथ फाइट होती है, झगड़ा हुआ था, है ना, तो हाउ वुड यू ट्राई एंड अपोलोगाइज एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन, तो कैसे इसको माफी मांगोगे और दोस्त बनोगे, ठीक है। हिंट दिया हुआ है यहाँ पर, इट मे हेल्प इफ यू कैन रिकॉल अ रियल इंसिडेंट, अगर आप रियल इंसिडेंट बताओगे तो आपको हेल्प मिल सकता है, तो हाँ रियल बात ही बताओ आप। तो यहाँ पर आंसर मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा, बुक के अकॉर्डिंग लिखा है, सेंड अ कार्ड, एक कार्ड सेंड कर दो, कॉल अप टू अपोलाइज, राइट अ लेटर टू अपोलॉजी, है ना, अपोलॉजी के लिए क्या करो, एक लेटर लिख लो, कार्ड भेज दो, कॉल कर लो, आजकल लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ठीक है, और इंस्टा यूज करते हैं तो इंस्टा पे मैसेज कर देते हैं, इस तरह से कर सकते हो आप, या कभी ऐसा हुआ तो आप यहाँ पर लिख कर दिखाओ। चलो लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स 11.3। न्यू वर्ड्स पहला क्या है, अंडरलाइन फ्रेज है तो उसके बारे में बताना है। पहला क्या है, वलोदिया रेट हिज हेड एंड, क्या है इसका, लुक्ड मी इन द फेस, वलोदिया ने सिर उठाया और क्या बोला था, मुझे चेहरे में दिखा, तो इसका क्या है, इसका मतलब है ना, इसका मतलब है लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज, मेरी
आंखों में सीधे देखा उसने, या सीधी मेरी आंखों में देखा। चलो सेकंड क्वेश्चन है, अवर आईज मेट एंड आई न्यू दैट ही अंडरस्टूड मी। हमारी नजरें मिली और मैं जानता था कि वह मुझे समझता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वी मेड आई कांटेक्ट, हमने आई कांटेक्ट किया था, आंखों से आंखें मिली, नजरों से नजर मिली। चलो बी सी गलत है, तो आगे चलते हैं थर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में फर्स्ट सेकंड 4 वर्ड दिए, चारों को लिखना। पहला क्या है? टू पॉपुलर बिलीव मेनी कैट्स डिसलाइक मिल्क, है ना। तो बहुत सारी जो बिल्लियां होती हैं वो दूध को पसंद नहीं करती। क्या पॉपुलर बिलीफ है, विश्वास है, एक आम धारणा है ना। क्या है? कॉन्ट्रेरी है। इसका क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रेरी मतलब उल्टा, विपरीत। चलो, दो ही डिड नॉट से एनीथिंग टू मी हिज बुक्स वर क्वाइट, है ना। हालांकि उसने मुझसे या मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका रूप काफी क्या था? मीनिंगफुल था, है ना। चलो, माई फ्रेंड स्पीक इन अ वे, किस वे में बात करते हैं? नेचुरल वे में, ठीक है। विपरीत वे में थोड़ी बात करेंगे, नेचुरल वे में बात करेंगे। आगे भी पढ़ लेते हैं और अच्छा समझ आ जाएगा हमें। वे इवन व्हेन शी अमंग स्ट्रेंजर्स, है ना। जब वो अजनबी होते हैं तो क्या होता है? स्वाभाविक रूप से नेचुरली बोलते हैं। चलो फोर्थ इसका पार्ट है, आई फील वेरी इन द कंपनी ऑफ पीपल हु डू नॉट रिस्पेक्ट अदर्स। अगर दूसरों की कोई हेल्प नहीं करते तो आप कंफर्टेबल थोड़ी ना रहोगे उनके साथ, तो ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल रहोगे। चलो टू यू नो फिर से आ गया। ऑल वर्ड्स रिलीजन, जितने भी ऑल वर्ड रिलीजियस ले एम्फेसिस ऑन द वर्च्यू ऑफ फॉरगिवनेस। सभी विश्व धर्म क्षमा के गुण पर जोर देते हैं। मतलब जितने भी धर्म हैं वो फॉरगिवनेस, क्षमा को क्या करते हैं? उस पर बात करते हैं, जोर देते हैं कि क्षमा करो, फॉरगिवनेस करो। और हाथ से हाथ मिलाने का यहाँ पर एक फोटो दे रखा, आप समझते हैं क्या है। चलो यहाँ पर लिखा है प्रायश्चित्ता, प्रायश्चित, परफॉर्मिंग एटोनमेंट एंड सीकिंग फॉरगिवनेस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। तो जो प्रायश्चित करते हैं अपनी गलतियों का, या क्षमा मांगना हम कह सकते हैं, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसी तरह सेकंड पार्ट पढ़ते हैं द महाभारत से। महाभारत में क्या लिखा हुआ देखते हैं। व्हाट कैन अ विक्ड पर्सन डू अनटू हिम हु कैरीज अ सबर स्वॉर्ड, है ना, ऑफ फॉरगिवनेस इन हिज हैंड। महाभारत कहता है दुष्ट व्यक्ति उसके साथ क्या कर सकता है जिसके हाथ में क्षमा की तलवार है। इस्लाम टीचेस, इस्लाम में क्या बताया जाता है देखते हैं। अल्लाह इज ऑल फॉरगिविंग एंड इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल फॉरगिवनेस। जो अल्लाह है वो क्या? क्षमाशील है और सभी क्षमा का मूल स्रोत है। मतलब जो भी चीजें हैं वो क्षमा से सही हो सकती हैं। जैसे आपके साथ कोई इंसिडेंट हो रहा है, किसी ने गलती की, बाद में उसने क्या की? क्षमा मांग ली, मतलब वो गलती कर रहा है, और गलती करने के बाद आपसे सॉरी फील कर रहा है, मतलब वो अपने आप को बता दिया ना कि मैं गलत है यार, सॉरी, माफ कर दो। तो आपको माफ कर देना चाहिए। इससे हमारा जो रिलेशन होता है वो अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि मुंह फुला के बैठे रहो, लड़ते ही रहो, है ना। आगे चलते हैं हम क्रिश्चियनिटी से। क्रिश्चियन क्या कहते हैं हम देखते हैं। वेन यू स्टैंड प्रेइंग, जब आप प्रार्थना करते हुए खड़े हो, इफ यू होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट एनी वन फॉरगिव हिम सो दैट योर फादर इन हेवन मे फॉरगिव योर सिंस। कह रहे हैं कि यदि आपके खिलाफ कुछ भी रखते हैं तो उन्हें क्षमा करें। अगर आपको कोई खिलाफ हैं तो उन्हें क्षमा करें, ताकि स्वर्ग में आपके पिता आपके पापों को क्षमा कर सकें। जीसस Christ asked for God's forgiveness for those who nailed him to the cross. Father, forgive them for they know not what they do. यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगी जिन्होंने अपनी सूली पर चढ़ा दिया, मतलब उन्हें सूली पर जिन्होंने चढ़ा दिया था उनके लिए क्षमा मांगी थी। पिता उन्हें क्षमा करें क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वे क्या करते हैं। Forgiveness is the most effective tool to conquer even the staunchest enemy. सबसे कट्टर दुश्मन
पर भी विजय पाने के लिए क्षमा सबसे प्रभावी साधन है। लेट अस डू 11.3। इसमें कह रहे हैं रीड द हिंदी स्टोरी बड़े भाई साहेब, एल्डर ब्रदर, भाई मुंशी बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखी गई कविता है या स्टोरी है, सॉरी स्टोरी है यहाँ पर, उसे पढ़े। बड़े भाई साहब, यू कैन फाइंड इट ऑन इंटरनेट और इन द नियरेस्ट लाइब्रेरी। आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, सबसे ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। दिस स्टोरी इज ऑल्सो अबाउट टू ब्रदर्स एंड नरेटेड बाई द यंगर ब्रदर, है ना, बात वही है। द नरेटर ऑल्सो हैज सम प्रॉब्लम्स विद हिज एल्डर ब्रदर। You will find some similarities and differences between बड़े भाई साहब and वलोदिया and between the younger brother of प्रेमचंद स्टोरी एंड निक्की। मतलब जो अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं वही हम उस बुक मतलब बड़े भाई साहब में भी देखेंगे। चलो आप जाओ इंटरनेट सर्च करके पढ़ सकते हो। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द टू स्टोरीज, दो कहानियों की तुलना करें, है ना, कंपेयर करें, बड़े भाई साहब और माई एल्डर ब्रदर। तो क्या डिफरेंसेस हैं वो लिखो आप दोनों में, और कॉमन क्या है वो लिखो। आगे चलते हैं हम। Let us talk 11.1. Read the following dialogues and note the underlying expressions which we use when we are sorry and want to apologize. Apologize. निम्नलिखित संवाद पढ़ें, मतलब जो भी लिखा उसे पढ़ें, रेखांकित भावों पर ध्यान दें, जो ये रेखांकित है ना, मतलब अंडरलाइन जो है उस पे, ठीक है। उसके बाद करें जिनका प्रयोग तब करते हैं जब हमें खेद होता है, मतलब जब हमें सॉरी फील होता है तब हम यूज करते हैं इसका, और हम क्षमा चाहते हैं। तो पढ़ते हैं हम स्टोरी, यहाँ से डायलॉग पढ़ते हैं। मतलब आई एम सॉरी अनु, आई हैव डैमेज योर वॉच। ये सॉरी मांग रही किससे? अनु से, कि मैंने तुम्हारी जो घड़ी है वो डैमेज कर दी। आई नो यू ट्रिजर्ड इट सो मच, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे पता है कि आपने इसे बहुत कीमती बनाया है, मुझे सच में बहुत अफसोस है। अनु क्या कहते हैं? यू नो इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। तुम्हें पता है कि यह मेरे पिता की ओर से एक उपहार था, गिफ्ट था। आई विश यू वर मोर केयरफुल विद इट। काश आप इसे अधिक सावधान होते या अधिक सावधानी से इसे रखते, ये समझ सकते हो आप। रीमा कहती हैं बिलीव मी अनु, आई वॉज नॉट एट ऑल केयरलेस, बट वाइल आई वॉज रिटर्निंग होम स्टार्टेड रेनिंग। आई वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द वॉच फ्रॉम द रेन एंड ट्राइड टेकिंग इट ऑफ hurriedly. In the haste, the watch slipped from my hand, fell on the ground and got damaged. कह रहे हैं कि यकीन करो अनु, मैं बिल्कुल लापरवाही नहीं थी, लेकिन जब मैं घर लौट रही थी तो बारिश होने लगी। मैं घड़ी को बारिश से बचाना चाहती थी और जल्दी से उसे उतारने की कोशिश की। जल्दबाजी में, है ना, हॉरिडली क्या हुआ, घड़ी मेरे हाथ से फिसल कर क्या हुआ, जमीन पर गिर पड़ी और टूट गई, है ना, डैमेज हो गई। चलो अनु क्या कहती हैं देखते हैं। ओह सो इट वॉज एन एक्सीडेंट। ओह तो मतलब क्या है, ये एक दुर्घटना थी, एक्सीडेंट था। नेवर माइंड, है ना, कोई बात नहीं। प्लीज फॉरगिव मी, देखो यहाँ पर आ गया फॉरगिव मी फॉर व्हाट आई सेड, लेट्स फॉरगेट इट नाउ। You don't have to apologize again and again. I am sure it can be repaired. कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने जो कहा उसके लिए कृपया मुझे क्षमा करो। अब बताओ, इन्होंने भी तुरंत क्षमा मांग ली। चलो अब भूल जाते हैं, है ना, आपको बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि मेरे ठीक किया जा सकता है, मतलब ये रिपेयर करा लूंगी मैं, ठीक है। रीमा कहती सो नाइस ऑफ यू, है ना, तुम बहुत अच्छी हो। यू आर रियली वेरी लार्ज हार्टेड, है ना, तुम सच में बहुत बड़े दिल वाली हो, बड़े दिल की हो। लेट अस डू 11.4। Recall an incident when you may have hurt another person and did not express regret and ask for forgiveness. घटना याद करो जब आपने किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाई हो और खेद व्यक्त न किया हो और क्षमा मांगी हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पढ़ते हैं इनएक्ट अ रोल प्ले टेकिंग, है ना, टॉकिंग है, सॉरी, enact a role play talking to the person expressing regret and seeking forgiveness. Use the dialogues above as a model.
कह रहे खेद व्यक्त करने के लिए क्षमा मांगने वाले व्यक्ति से बात करते हुए भूमिका निभाएं। एक मॉडल बनाना आपको, ठीक है, और एक मॉडल के रूप में संवाद करें, मतलब वही है। चलो 11.3, तो ये आप खुद से कर सकते हो सारा। 11.3 लेट अस लर्न ग्रामर। ग्रामर पोर्शन आ गया, हम पढ़ते हैं अपना ग्रामर पोर्शन। नाउन क्लॉज, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट क्लॉजेज इन लेसन 7 शूशाइन। शूशाइन में भी आपने क्लॉज पढ़ा था, हाँ जी, अगर नहीं पढ़ा तो आप जाकर देख सकते हो शूशाइन। लेट अस रिवाइज इट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, रिवाइज करते हैं, सेंटेंसेस पढ़ते हैं हम। फर्स्ट, ही वॉज बेटर देन मी, वह मेरे से बेहतर था। आई बेगन टू रियलाइज दैट आई वॉज नो कंपेनियन फॉर हिम, मुझे एहसास होने लगा कि उसका कोई साथी नहीं था। नोट दैट डिफरेंस बिटवीन द टू सेंटेंस, क्या सेंटेंसेस में डिफरेंस था? सेंटेंस वन कहता है कि सिंपल सेंटेंस है, मतलब यहाँ पर ये निकल रहा है कि सेंटेंस वन जो है वो सिंपल है। इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है इसमें। सेंटेंस टू में क्या कह रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ये दो पार्ट से मिलकर बना है। ईच पार्ट हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, इसमें हर एक के पास एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। चलो, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट विद अ फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन, जिसके पास क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, और क्या होता है? फाइनाइट वर्ब होता है इसका खुद का। फॉर एग्जाम्पल, इन सेंटेंस वन, ही इज सब्जेक्ट एंड वॉज बेटर देन मी, ही क्या सब्जेक्ट है और बेटर देन, वॉज बेटर देन मी क्या प्रेडिकेट है, विद द फाइनाइट वर्ब वॉज। फाइनाइट वर्ब क्या है यहाँ पर? वॉज। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या है? वॉज है, जो कि फाइनाइट है। चलो, फाइनाइट का वर्ड आपको पता ही होगा, एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। चलो आगे पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं। अर्जुन फॉट मेनी बैटल्स, अर्जुन ने कई लड़ाई लड़ी। ठीक है, वी शुड लव आवर नेबर्स, हमारे जो नेबर्स होते हैं उनसे हमें प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। नोट दैट इन सेंटेंस वन, नाउन अर्जुन क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। चलो ध्यान दें, वन वही बात है जो हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन फॉट, अर्जुन लड़े। What the answer is many battles, the answer many battles is the object, many battle क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। The action done of the verb fought, मतलब क्या है यहाँ पर कि अर्जुन ने लड़ाइयाँ लड़ी, तो अर्जुन हमारा क्या है? सब्जेक्ट हो गया। many battles क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर काम क्या हुआ? काम हो गया फॉट, मतलब लड़ाई लड़े। इसके बारे में थोड़ा सिंपल सेंटेंस को आपको, सिंपल सेंटेंस को मैं आपको डिफाइन कर दूं। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर प्रीपोजिशन आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अगर हम इसे ध्यान से दोबारा से पढ़ें तो सब्जेक्ट के बाद वाला जो पोर्शन होता था क्या होता था? प्रेडिकेट होता था। यहाँ पर सब्जेक्ट तो हमारा हो गया अर्जुन, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है? मेनी बैटल्स, बहुत सारी लड़ाइयाँ ऑब्जेक्ट है। काम क्या है यहाँ पर? लड़ाइयाँ लड़ना, तो मेन वर्ब क्या हो गया? फॉट। ठीक, अब ये जो है हमारा टेंस है, ये कौन सा? पास्ट सिंपल टेंस का है। पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है? अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, तो फाइट का फॉट सेकंड फॉर्म यूज हो गया, हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ नहीं, तो कोई बात नहीं, मत यूज करो। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब आ गया, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट आ गया। मान लो अगर प्रीपोजिशन भी नहीं आता, रहने दो, क्या क्या आ गया? अकेले सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो क्या आ गया? मेन वर्ब आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अर्जुन फॉट बैटल्स, मेनी बैटल्स हमारा हो गया। इस तरह से समझ सकते हैं, हम आगे चलते हैं। इन सेंटेंस टू, वी इज द सब्जेक्ट एंड आवर नेबर्स इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी समझाया था वैसे ही यहाँ पर भी है। तो हमारा वी क्या है? सब्जेक्ट है, और आवर नेबर्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। शुड लव, ठीक है, क्या हमारा वर्ब है। शुड क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, लव हमारा मेन वर्ब। तो शुड और लव दोनों क्या हमारा वर्ब है। नोट द सब्जेक्ट मे बी अ नाउन, सब्जेक्ट हो सकता है नाउन हो या हो सकता है प्रोनाउन हो। यहाँ पर वी, आई, यू, ही, शी, इट दे क्या है? हमारे सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं इसको और डिफाइन कर दूं, सब्जेक्ट भी जो है ना वो दो तरह के होते हैं।
टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा सिंगुलर, एक होता है हमारा प्लूरल। इससे पहले की वीडियोस में मैंने समझा रखा है, फिर भी समझा देता हूँ मैं प्लूरल। अगर नहीं समझा आपने पिछली वीडियोस आप जरूर देखो, फिर उसके बाद आगे ये वीडियोस देखो, मतलब 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस देखो, तभी आपको अच्छा समझ आएगा और इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स मार्क्स स्कोर गेन कर पाओगे आप। सो सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, सबसे पहले सिंगुलर में ही, शी, इट, ठीक है। उसके बाद नाउन हो गया, नाउन में कंडीशन क्या है, ओनली वन होना चाहिए, जैसे नाम है तो वन होना चाहिए, टू टू नेम नहीं होने चाहिए, ठीक है, या बहुत सारे नहीं होने चाहिए। प्लूरल में क्या होता है, आई, वी, आई वी, यू, उसके बाद यू है, सॉरी, यू के बाद क्या है, दे। इस तरह से हमारे क्या प्लूरल होते हैं। अच्छा, नाउन का जो टू वाला पार्ट होता है या वन प्लस कह सकते हो आप, जैसे 2 3 4 5 6, ये सारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। चलो एक्सरसाइज 1, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हमें देखना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। तो हिंट दे रखा है इन्होंने, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, आज टू क्वेश्चन हु, सब्जेक्ट जो पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन के लिए हु है, उससे पहचान करना है आपको। फिर कह रहे हैं व्हाट से भी, जो क्वेश्चन वाले होंगे उससे किससे करना है, हमें व्हाट करके, हु और व्हाट यूज करना है, ठीक है। चलो, ही इज रीडिंग अ नॉवेल, तो ही इज अ रीडिंग, रीडिंग आ गया, तो ही इज रीडिंग अ नॉवेल। अब यहाँ पर सपोज करो ही नहीं था ना हमारा, मतलब क्वेश्चन में तो ही नहीं था, हमने ही ऐड किया है, तो इज है ना, इज हमारा जो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ ही यूज होता है, वह उपन्यास पढ़ रहा है, नॉवेल पढ़ रहा है। अब यहाँ पर टीचर्स, पढ़ाती हैं, तो कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट का सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसमें वर्ब में एस या ई एस आता है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, टच, सॉरी टीच, टीच में ई एस आ गया, मतलब एस आ गया, सॉरी, टीच, टीच में एस आ गया, टीचर्स। माई मदर टीचर्स इंग्लिश। उसके बाद आई लव मैंगोज, मुझे आम पसंद है। शीला इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, शीला को पढ़ना शौक है, पढ़ने का शौक है। शीला प्ले क्रिकेट, शीला प्लेज आएगा, सॉरी, देखो सिंगुलर है तो मेन वर्ब में क्या आ गया, एस आ गया ना, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। दे टॉय कार मेड अ लाउड नॉइज, जो, सॉरी, द टॉय कार मेड अ लाउड नॉइज, टॉय जो कार है, खिलौना वाला कार है, उसने जोर जोर से आवाज की, मतलब आवाज ज्यादा आ रही है उसमें। यू हैव लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस विद वन क्लॉज। आपने एक वाक्य में विषय और वस्तु की पहचान करना सीख लिया। नाउ लेट अस लर्न अबाउट ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज मोर देन वन क्लॉज, ठीक है, एक से ज्यादा क्लॉजेज होते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन, नोट दैट ईच सेंटेंस हैज मोर देन वन क्लॉज। ये बात याद रखने के लिए बोल रहे हैं, हमने पहले ही पढ़ रखा, आगे चलते हैं। पहला, इट इवन सीम्स टू मी दैट वलोदिया हिमसेल्फ वॉज अवेयर ऑफ हिज सुपीरियरिटी। मुझे यह भी लगता है कि वलोदिया स्वयं अपनी श्रेष्ठता से अवगत थे या था। आई एम श्योर दैट आई वुड हैव फेल्ट हैप्पियर, मुझे यकीन है कि मुझे खुशी महसूस होगी। आई न्यू, मैं जानता था, दैट ही अंडरस्टूड मी, कि वह मुझे समझता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या है, इन सेंटेंसेस विच हैव टू और मोर क्लॉजेस वी कैन आइडेंटिफाई, है ना, दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला है एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऑल्सो कॉल्ड द मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम किस नाम से और जानते हैं, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से। दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज, उसको किसके नाम से, सब ऑर्डिनेट, ठीक है, याद रखना आपको, आगे चलते हैं हम। An independent clause does not depend on the other clause to make a complete sentence. Independent का मतलब क्या होता है, जो स्वतंत्र हो, जिनका, जिनके ऊपर किसी का प्रेशर ना हो, किसी कोई, है ना, खुद पे ही डिपेंडेंट हो। तो ऑब्वियसली जब इंडिपेंडेंट का मतलब आप समझ गए, तो ये डिपेंड तो होगा ही नहीं किसी अदर क्लॉज पे, ठीक है। उसके बाद सब ऑर्डिनेट क्या होगा, इसका उल्टा होगा, ये क्या होगा, डिपेंड होगा, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, अब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आर ऑफ थ्री टाइप्स, ये भी थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला क्या हमारा नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा, सॉरी एडजेक्टिव है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज।
चलो सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज क्या है पढ़ते हैं हम। लेट अस अंडरस्टैंड द नाउन क्लॉज एंड इट्स फंक्शन। आइए हम समझते हैं नाउन क्लॉज क्या है, उसका काम क्या है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, है ना, दिए हुए सेंटेंसेस की तरफ देखते हैं हम। निक्की रियलाइज्ड, उसके बाद लिखा है दैट ही वाज जेलस एंड वलोदिया, सॉरी जेलस ऑफ वलोदिया। सेकंड में लिखा है आई वाज होपिंग, उसके बाद है दैट दे वुड एक्सेप्ट माय प्रपोजल। हिंदी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। Nikki always felt, Nikki always felt that Valodia behaved very well। ठीक है, वीडियो पॉज करके हिंदी और इंग्लिश दोनों एक बार फिर से समझो, फिर चलो, ठीक है। चलो देखते हैं। इन द अबव सेंटेंसेस द अंडरलाइन क्लॉजेज आर सबऑर्डिनेट। जो अंडरलाइन है वो क्या है, सबऑर्डिनेट है ना। सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉजेज फंक्शनिंग एज द ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। realized, was hoping and felt respectively। realized, was hoping and क्या है, felt। realize हो गया, ठीक है, उसके बाद was hoping हो गया, उसके बाद क्या है, felt है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। निक्की realized what, that he was jealous of वलोत्या। क्या रियलाइज किया था कि वह जेलस कर रहा है किससे, वलोत्या से। आई वॉज होपिंग वट, दैट दे वुड एक्सेप्ट माई प्रपोजल। मैं उम्मीद कर रहा था कि वह मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। निक्की फेल्ट, ये भी वट है ना। वट वलोदियाज बिहेव्ड वेरी वेल, क्या ऐसा मैसेज क्या आप समझ सकते हो। You would see that the noun clause does the same function in a complex sentence which a noun pronoun does in a simple sentence। कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि जो हमारा नाउन क्लॉज है ना, वो क्या होता है, सेम फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है। विच इज, जो कि क्या होता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, किसमें, सिंपल सेंटेंस में। तो बातें वही बता रहे हैं, ठीक है, आपने देख रखा। आगे चलते हैं हम। एक्सरसाइज 2, आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड डिफाइन देयर फंक्शन। नाउन को समझना है, नाउन क्लॉज को समझना है और उसके काम को हमें दिखाना है। तो पहला है वी ऑल नो दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमें सभी को पता है कि जो ईमानदारी है वो सबसे अच्छी पॉलिसी होती है, नीति होती है। तो यहाँ पर क्या, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, यही तो है। अच्छा, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब नो, काम क्या है, जानना, है ना, नो। जिससे मैंने अभी आपको सेंटेंस बताया था ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, वही वाला ये जो हमारा वर्ब है, क्या है, नो, नो, जानना। चलो, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, मुझसे बताया, दैट कि ही वॉज गोइंग टू लखनऊ नेक्स्ट वीक। वह नेक्स्ट वीक कहाँ जा रहा है, लखनऊ जा रहा है, सॉरी था है, तो लखनऊ जा रहा था। चलो, इसमें हमें बताना है कि नाउन क्लॉज क्या है। तो नाउन क्लॉज कहाँ शुरू हो गया, दैट, दैट ही वॉज गोइंग टू लखनऊ नेक्स्ट वीक। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, टोल्ड, कहा, है ना। बड़ा इजी है, तो आप समझ सकते हो आप आसानी से, जो वर्ब है हमारा वहीं से। चलो आगे चलते हैं। सौरव टोल्ड हिज मदर दैट ही वुड रिटर्न लेट। तो यहाँ पर क्या है, दैट, यहाँ तक तो सौरव ने अपनी माता से कहा, उसके बाद की, सेकंड आ गया ना, तो दैट ही वुड रिटर्न लेट, वह लेट होएगा। तो यहाँ पर काम क्या है, कहना, तो टोल्ड हमारा वर्ब हो गया। निक्की न्यू, निक्की क्या हो गया, जान गया, दैट ही वलोदिया वॉज वेरी जनरस। अब देखो, ये जान गया तो हमारा नो क्या हो गया, हमारा न्यू, न्यू हो गया हमारा वर्ब, और दैट वलोदिया हमारा क्या हो गया। समझ सकते हो। आगे चलते हैं, सारे वही तो हैं एक जैसे, अब तो आप फटाफट खुद ही कर सकते हो। आगे चलते हैं। 5, माई ब्रदर, सॉरी माई ब्रदर सेड दैट ही वॉज वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पर सेड हटा दो, दैट से लेके हमारा हो गया, ठीक है। माई ब्रदर सेड, कहा, कहा हमारा काम है, ठीक है। चलो, जयलक्ष्मी टोल्ड मी दैट शी हैड नो, सॉरी ही हैड गॉट एन अवार्ड फॉर ब्रेवरी। क्या कहा, दैट से, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा, नाउन क्लॉज। टोल्ड मतलब हमारा क्या है, वर्ब है। इतना इजी है, सारा वही तो आ रहा है, समझ सकते हो आप। आगे चलते हैं। 11.5 लेट अस राइट। डायरी लिखने के तरीका से सिखाएंगे हमें, हम सीख लेते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक अप विद फ्रेंड्स विद whom
यू हैव फॉट, है ना, क्या उन दोस्तों के साथ संबंध बनाना बहुत मुश्किल है जिनसे आप लड़ते हैं या लड़े हैं? हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है? एट द एंड ऑफ द डे वलोदिया एंड निक्की बिकेम फ्रेंड्स अगेन. Nicky, the younger brother, writes a page in his diary to record his feelings about his brother's behavior. Read it. कह रहे हैं कि दिन के अंत में वलोदिया और निक्की फिर से दोस्त बन गए. ठीक है, छोटा भाई निक्की अपने भाई के व्यवहार के बारे में अपनी भावनाओं को दर्ज करने के लिए, मतलब अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए अपनी डायरी में एक पेज लिखता है ना, जो भी उसकी डायरी थी उसमें एक पेज लिखता है. तो पढ़ते हैं क्या है. 14 सितंबर 2000, उसके बाद क्या 6, जैसे ये 2021 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21. कब लिख रहा है? 6 PM लिख रहा है. चलो. इट वॉज वेरी स्ट्रेंज टू सी Valodia in my room after the day's incident when I had broken his scent bottle, most of his curious china and glass ornamentals. कह रहा है उस दिन की घटना के बाद वलोदिया को अपने कमरे में देखना बहुत अजीब था जब मैंने उसकी खुशबू की बोतल, सेंट की बोतल, उसके अधिकांश ज़्यादातर सामान चीन के या जो कांच के, चीनी मिट्टी या कांच के जो ऑर्नामेंट थे, जो सामान थे, उसको तोड़ दिए थे. यही तो बात है. आगे बढ़ते. आई हैड फॉट, इट वॉज ऑल ओवर बिटवीन अस. मुझे लगता था कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है. बट ही वॉज अनयूजली पोलाइट एंड अपोलोजेटिक. अपोलोजेटिक मतलब क्या है? वह, लेकिन वह असामान्य रूप से विनम्र और क्षमा प्रार्थी था, क्षमा मांग लेता था, अपोलोजेटिक था. ही सेड सॉरी. उसने क्या कहा? सॉरी कहा. एट लास्ट, आखिर में. ही हैड फॉरगिव मी. उसने मुझे माफ कर दिया. आई वॉज मूव्ड बाई हिज बिहेवियर, है ना, मैं उसके बिहेवियर से क्या हो गया? हिल गया कि यहाँ ऐसा किया उसने, जबकि मेरी थिंकिंग क्या थी कि गलत थी, कि ऐसा वो जेलस है, ये है, वो है, बहुत गलत बातें मैं सोचता था. आई वंडर वट हैड हैपेंड टू मी, है ना, मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे क्या हुआ. वी वर बहुत चेंज पर्सन, हम दोनों बदले हुए इंसान थे. चलो. डायरी डज नॉट हैव सिग्नेचर. डायरी में सिग्नेचर नहीं होते हैं, ये याद रखना. डायरी में सिग्नेचर नहीं होते. आगे चलते हैं हम. When निक्की wrote his diary, he mentioned. जब निक्की ने अपनी डायरी लिखी तो उसने मेंशन किया, क्या किया? डेट मेंशन किया, टाइम मेंशन किया और अपनी फीलिंग्स को रिकॉर्ड किया. सेकेंड है द एक्शन ऑफ हिज एल्डर ब्रदर वलोदिया. वलोदिया के जो एक्शन थे वो नोट किया. इवेंट, इवेंट क्या था? क्वेरल बिटवीन द टू ब्रदर्स. दोनों भाइयों के बीच झगड़ा था, वो क्या किया? उसने लिखा. हाँ, आगे बढ़ते हैं. द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इवेंट, दे पार्टेड फ्रॉम ईच अदर सो सॉरी अदर एज इफ दे हैड क्वेरल्ड फॉर एवर. घटना के परिणाम क्या? वे एक दूसरे से अलग हो गए जैसे कि वे हमेशा के लिए झगड़ चुके हों. वलोदियाज फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट एज वेल एज हिज ओन. वलोदिया की जो खेद की भावना थी, रिग्रेट करने की थी कि यार ये गलत हुआ, है ना, उसके साथ साथ स्वयं भी, है ना, खुद ही तो उसने फील किया सी. ही साइंड द पेज, मतलब उसने पृष्ठ पर सिग्नेचर किए, मतलब उसने बातें लिख के बता दी यहाँ पर. चलो. यहाँ पर एक वर्ड जो, सॉरी, ये वाला जो सेंटेंस हमारा, वलोदिया फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट एज वेल एज हिज ओन, मतलब दोनों ने एक तरह से रिग्रेट फील किया था. जब उसने किया तो दोनों ने, उसने भी कर लिया कि हाँ यार तो ऐसी बात है, मैं तो गलत ही समझ रहा था. चलो. वट यू लर्न, हमने क्या सीखा देख लेते हैं. पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग वंस मिस्टेक्स, है ना, अपनी गलतियों को स्वीकार करने की जो इम्पोर्टेंस है, महत्व, उसको समझ गए हम. सीकिंग फॉरगिवनेस एंड मूविंग अहेड, क्षमा मांगना और आगे बढ़ना सीख गए. फॉरगिविंग अदर पीपल्स मिस्टेक्स, दूसरे लोगों की गलतियों को क्षमा करना. ठीक है. वी मे फाइट विद वन अनदर बट इट इज एसेंशियल दैट वी एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स एंड अपोलाइज. अपोलोजाइज, हम आपस में लड़ सकते हैं लेकिन यह जरूरी है कि हम अपनी गलतियां या गलती स्वीकार करें और माफी मांगे और मूव ऑन करें, आगे बढ़ें एज अ गुड फ्रेंड या गुड रिलेशनशिप में जो भी हो. वी ऑल्सो मस्ट बी लार्ज हार्टेड लाइक वलोदिया एंड फॉरगिव अदर्स. हमें भी वलोदिया की तरह बड़े दिल वाला होना चाहिए
दूसरों को क्षमा करना चाहिए। चलो, फॉरगिवनेस हेल्प्स टेक अवे द एंगर एंड जेलसी दैट हील द हार्ट। क्षमा क्रोध और ईर्ष्या को दूर करने के लिए या उसके चोट को ठीक करने में मदद करती है। उसके बाद टर्मिनल क्वेश्चन है, लास्ट ही है, खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर ये। चलो, डू यू थिंक वलोदिया वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नरेटर्स मेंटल सफरिंग एंड पेन? क्या आपको लगता है कि वलोदिया जो है उसकी मानसिक पीड़ा के लिए जिम्मेदार था? तो ऐसी बात तो नहीं थी। इट वॉज नरेटर्स ओन यूनिटी, खुद की उसकी वैनिटी थी ना, खुद का ही घमंड था। चलो, आफ्टर ब्रेकिंग हिज ब्रदर सेंट बॉटल ऑफ ड्रॉपिंग द क्यूरियस ऑफ द टेबल, निक्की डिड नॉट से सॉरी बिकॉज, क्यों? ही थॉट ही वॉज नॉट रॉन्ग, उसने सोचा कि वह गलत नहीं था। नहीं, ऐसा सोचा नहीं था उसने। ही थॉट इट वॉज अ प्रेटी मैटर, है ना, छोटी सी बात है सोचा था उसने। ही वॉज लार्ज हार्टेड लाइक हिज ब्रदर, वह बड़ा दिल वाला था, सॉरी नॉट था, ठीक, नहीं था अपने भाई की तरह। ही प्रिटेंडेड वट इट वॉज नॉट ए मिस्टेक, उसने दिखावा किया कि वह उसकी कोई गलती नहीं थी, है ना। कह रहा था ना, क्या इससे क्या हुआ, ये कौन सी बहुत बड़ी बात होगी, ऐसी बातें तो कर रहा था, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही है। नहीं तो आपको एक पल के लिए ये बी पार्ट, सेकंड पार्ट भी सही लग रहा होगा, है ना। उसने सोचा कि छोटी सी बात थी, इट वॉज अ प्रेटी मैटर, लेकिन ऐसा नहीं था, है ना। चलो, वाई डिड वलोदियाज आस्क हिज यंगर ब्रदर्स फॉरगिवनेस, है ना, वलोदियाज ने छोटे भाई से क्यों क्षमा मांगी? इट इज बिकॉज, टिक करना है हमें, आगे चलते हैं, टिक वाला आ जाएगा। पहला, he had a large heart and was willing to forgive his younger brother and become friends again, है ना, बड़ा दिल वाला था, अपने छोटे भाई को माफ करने के लिए फिर से दोस्त बनाने के लिए कहा। यही तो सही था, बाकी तीनों आप पढ़ लो, हिंदी समझ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। डू यू फाइंड एनी चेंज और डेवलपमेंट इन निक्कीज कैरेक्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टोरी? क्या आपको कहानी के दौरान निक्की के कैरेक्टर में कोई बदलाव या कोई विकास, है ना, ग्रोथ दिखता है क्या? अगर दिखता है तो 100 वर्ड्स में लिखो। चलो लिखते हैं हम। इन द बिगिनिंग निक्कीज वेन, है ना, शुरुआती में जो निक्की था, वेस्ट था, बेकार था, वो जेलस था, है ना, जलता था, एंड ऑल्सो अनमाइंडफुल ऑफ हिज ब्रदर्स फीलिंग्स, और अपने भाई की भावनाओं से क्या था, बेपरवाह था, उसे पता ही नहीं था। But during the course of the story, there is a positive development in his character. ठीक है, तो क्या है कि लेकिन कहानी के दौरान उसके कैरेक्टर में एक सकारात्मक विकास होता है, मतलब पॉजिटिव ग्रोथ होता है, अच्छा सोच रहा होता है वो। He realizes his mistake, is emotionally moved by his brother's conduct and apologizes to him for the behavior. अपने भाई के आचरण से भावनात्मक भावनात्मक मतलब इमोशनली रूप से प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है उसे, और अपने व्यवहार के लिए, ठीक है, बिहेवियर के लिए उसे माफी मांगता है। फिफ्थ है, सॉरी फिफ्थ पढ़ते हैं हम। व्हाट डू यू थिंक ब्रॉट अबाउट हिज चेंज? आपको क्या लगता है कि उसके बदलाव के कारण क्या हुआ, है ना, क्या कारण था उसका? वलोदिया इज मोर लाइकेबल बिकॉज ही इज लार्ज हार्टेड एंड बिलीव्स इन फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग। वलोदिया अधिक पसंद करने योग्य है क्योंकि वह बड़े दिल का है और क्षमा करने और भूलने में विश्वास रखता है, कि अगर कोई गलती करता है तो क्षमा कर दो और भूल जाओ। तो यहाँ पर वलोदिया ज्यादा अच्छा माना जाता है एज कंपेयर टू हिज ब्रदर। ब्रदर नेम इज निक्की। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म हुआ, थोड़ा बड़ा चैप्टर था, मैं क्या कर सकता था, एक लाइन समझाने में तो उतना टाइम लगता ही है। ठीक है, आप इस चैप्टर को कम से कम 2 या 3 बार देखो तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है एक बार में समझ ना आए आपको, लेकिन फिर भी मैंने हिंदी में लिखा भी है और एक्सप्लेन करके आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।